हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल में हमने लास्ट जो किया था टॉपिक वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल था। इसकी जस्ट हमने डेफिनेशन की थी और वो क्या थी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है हमारी हाईएस्ट पावर, ये होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 7x टू द पावर 15 माइनस 2x टू द पावर 9 प्लस 3। अगर हमें यहाँ पे डिग्री बतानी है, अगर इस पोलिनोमियल में हमें डिग्री बतानी है तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x और x की हाईएस्ट पावर यहाँ 9 या 15, तो कौन सी है 15, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 15, डिग्री हो जाएगी हमारी 15। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ 2x टू द पावर 50 प्लस x टू द पावर 48 माइनस x टू द पावर 40, और अगर यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 50, ये हो जाएगी हमारी डिग्री। अगर और एग्जांपल लें जैसे 1/2 x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 99 प्लस 7। अगर यहाँ पे हम डिग्री देखेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 100, तो ये डिग्री हो जाएगी इसकी 100। ठीक, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 100। ठीक, अच्छा अगर और एग्जांपल है जैसे -x प्लस 4, अगर ये वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री x, और जब कोई पावर नहीं होती तो मतलब 1 है, तो डिग्री यहाँ पे हमारी 1 है। और अगर ऐसे लिख दिया, अगर ये लिख दिया 9, अगर ये 9 लिख दिया तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9x टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर, कोई भी अगर कोई कुछ भी है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है हमारा 1। 9x की पावर 0, x की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास डिग्री हो जाएगी 0, यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो इस टाइप से हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिनमें कि हमें डिग्री फाइंड करनी होती है। ठीक, अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे हमारे पास 3x टू द पावर 4 माइनस √5x टू द पावर 5 प्लस 7 है। यहाँ पे अगर हम डिग्री पूछें, यहाँ पे अगर हम डिग्री बतानी हो तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वैसे तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए उसके बाद हम डिग्री, पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 5 होगी, तो डिग्री यहाँ पे हमारी 5 हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हमारी 5 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या है कि डिग्री जो है पोलिनोमियल की वो बता सकते हैं। ठीक, तो डिग्री समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पे हमारे कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास अगर डिग्री हमारी 1 हो, अगर डिग्री हमारी 1 हो, ठीक, डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे, मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ
3x, ये भी मेरा लीनियर पोलिनोमियल है। 1/2x प्लस 7, ये भी मेरा लीनियर पोलिनोमियल है। √2x अगर मैं लिख दूँ, ये भी मेरा लीनियर पोलिनोमियल है। अगर मैं मतलब सिंपल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ax प्लस b, ये जो है मेरा लीनियर पोलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, बट a कांट बी 0। अगर ये 0 हो गया तो ये सारी की सारी b 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास ax, बट a 0 अगर हो गया हमारे पास तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये सारा का सारा 0, फिर उसमें हम डिग्री नहीं बता सकते हैं, ठीक है। फिर वो 0 पोलिनोमियल वाली कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर पोलिनोमियल के लिए, ठीक है, जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिग्री अगर हमारी 2 हो, डिग्री अगर हमारी 2 हो तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a को हम 0 नहीं ले सकते हैं, b c 0 हो सकते हैं, बट a को हम 0 नहीं ले सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर लिखूँ मैं, सिंपल मैं x² लिखता हूँ, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर मैं माइनस के √2x² प्लस 3 लिखता हूँ, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर मैं 7/3x² प्लस √5x लिखता हूँ तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। कोई और अगर एग्जांपल होते हैं तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एग्जांपल लिखूँ तो x² माइनस 4x प्लस 3, ये भी मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक। तो डिग्री के बेसिस पे हम पोलिनोमियल बता रहे हैं। अगर डिग्री हमारी 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री हमारी 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड नंबर पे अगर डिग्री हमारी 3 है तो, अगर डिग्री हमारी 3 हो तो वो होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री हमारी 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके अगर एग्जांपल लिखूँ मैं, सिंपल मैं x³ लिखता हूँ, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर मैं x³ प्लस 1 लिखता हूँ, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। x³, अच्छा यहाँ कोफिशिएंट आगे कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे √2x³ माइनस 3x² अगर लिखता हूँ, ये भी मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। 1/2x³ प्लस 4x अगर लिख रहा हूँ मैं तो ये भी मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। और अगर मैं -x³ माइनस के 2x² माइनस के 3x और माइनस के 3 या 4 जो भी लिखना है, ये अगर लिखता हूँ तो ये भी मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक। ये भी मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब ऐसे तो डिग्री 4, 5, 6 आगे भी हो सकती है, बट हम कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को यहाँ डिग्री 3 तक ही बस, ठीक है। इससे आगे की क्वेश्चन 10th क्लास में भी नहीं है इवन, ठीक है, तो उससे आगे की करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वांटिको, पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने डिग्री 1 देखी है, यहाँ पे हमने डिग्री 1 देखी है, 2 देखी है, 3 देखी है, पर डिग्री 0 भी हो सकती है। डिग्री 4th पे अगर मैं देखूँ, डिग्री अगर 0 हो, क्योंकि डिग्री 0 हो सकती है। हमने यहाँ पे ये एग्जांपल देखा है, देखो ये 9, इसके साथ हमने 9x⁻0 लिखा तो इसकी डिग्री कितनी थी, 0 थी। तो डिग्री 0 जो है वो हो सकती है, और जब डिग्री 0 होती है तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल।
उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे होंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे कि मैं लिख देता हूँ, 9 लिख दिया मैंने, ये मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। माइनस का 8 लिख दिया मैंने, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। √3 लिख दिया मैंने, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 1/2 लिख दिया मैंने, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 1/√2 लिख दिया मैंने, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक, तो ये ऐसे हो सकते हैं। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बनते कैसे हैं? जैसे 9 को मैं ऐसे 9x⁻0 लिख सकता हूँ, -8x⁻0 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद √3 है जैसे, तो √3 को √3x⁻0 लिख सकते हैं। 1/2x⁻0 लिख सकते हैं। 1/√2 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 किसी की भी पावर जब 0 होती है, x⁻0 हमारा 1 के इक्वल होता है। और 1 की 9 से या -8 से, √3 से, 1/2 से, 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर रहेंगे हमारे पास। तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा, एक होता है हमारे पास, एक चीज़ और रह गया हमारे पास, 5th नंबर पे हमारे पास डिग्री। जब हमारी डिग्री जो है वो, डिग्री जब हमारी नॉट डिफाइंड हो, डिग्री जब हमारी नॉट डिफाइंड हो, जब हम डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम में जब डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड होती है तो उसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल। उसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ठीक, जीरो पोलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड, डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड होती है तो कौन सा पोलिनोमियल बताया मैंने? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया जीरो, ये मेरा जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे होती है? देखो, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो इज इक्वल टू 0 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा मेरा? 0 इंटू x⁻0 1 होता है, 1, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसको मैं 0 इंटू x⁻1 भी लिख सकता हूँ। क्यों? इसको जैसे 0 इंटू x⁻1 मतलब x हो गया, और x की जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? ये 0 रहेगा। इसको मैं 0 इंटू x⁻100 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 इंटू x⁻100 मतलब x⁻100, और x⁻100 की जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखो, जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है? यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है? 0। यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है? यहाँ पे डिग्री आ रही है 1। और यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है? यहाँ पे डिग्री है 100। तो डिग्री एक नंबर नहीं निकल के आ रही है। यहाँ पे इस जीरो पोलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और आगे जितने एग्जाम्पल लोगे वो हो सकते हैं। तो इसीलिए जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड होती है। हम नहीं निकाल सकते कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी ऐसे। ठीक, तो ये था हमारा डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें हमारा डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, 0 एंड नॉट डिफाइंड वाले केस हमने देखे। जब डिग्री हमारी 1 होती है तो हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जब डिग्री हमारी 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जब डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जब डिग्री हमारी 0 होती है तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। और जब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है तो वो हमारा जीरो पोलिनोमियल होता है। ठीक, तो चलिए अब डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें भी कि हम बताएंगे कि किस टाइप का पोलिनोमियल होगा। ये लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, या कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, या नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो जैसे हम लिखते हैं 5x² - 4x
प्लस एक्स टू द पावर 3 बाय √3। ठीक, तो अगर इसकी अगर डिग्री बतानी हो हमने, इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री हमारी होगी 3। और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, मतलब क्योंकि डिग्री यहाँ पे 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम कि हमारे पास एग्जांपल दिए होंगे, हमने सेग्रीगेट करना होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हुए। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हम एक और टॉपिक करेंगे जिसमें हमारा क्या है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो है वो वैल्यू फाइंड करना। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करी थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम फाइंडिंग द पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बात और है, एक चीज़ क्या है कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कर रहे थे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किया हमने, एक ही वेरिएबल था, एक्स ले लिया या वाई ले लिया या जेड ले लिया। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में हो सकते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल हो गए, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दूँ, ये मेरा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है मेरा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल 1 2 3 और 4 ऐसे हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या है, सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पे ही कंसंट्रेट करना है। 2 3 पे हम बाकी हायर क्लासेस में देखेंगे। ठीक, तो फाइंडिंग द हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे जैसे कोई पॉलिनोमियल है वो एक्स में है, उसका वेरिएबल जो है उसमें x है, तो उसको हम px से ऐसे डिनोट करते हैं, px। जैसे मैं लिख दूं px इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4। ठीक, px कोई पॉलिनोमियल है x में, अगर ये पॉलिनोमियल y में होता तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता, p ऑफ द y इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 4। ठीक, तो जिस भी वेरिएबल में होगा उसका नाम px py या pz। अगर pz में होता ये तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2z स्क्वेयर माइनस 3z प्लस 4। ठीक, इस टाइप से हम लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारा टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल अगर हमारे पास गिवन है कि मान लेते हैं कि x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल गिवन है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करनी हो, x इज इक्वल टू -3 पे फाइंड करनी हो, x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी हो, x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करनी हो, ऐसे। ठीक है, तो जब हमें एट x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करनी है तो x की जगह हम क्या 3 रख रहे हैं, तो p ऑफ द 3 हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। जब हमें एट x इज इक्वल टू -3 पे फाइंड करनी है तो p ऑफ द -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हमें 0 पे ही फाइंड करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है तो p ऑफ द 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक, और अगर हमें फाइंड करनी है वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे तो p ऑफ द 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो हमें जस्ट क्या करना है, जिसमें भी हो जिस भी नंबर पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 3 -3 0, तो उसको हम जस्ट पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है कि px हमारा दे दिया कि 4x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस
2x माइनस 7 और x इज इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 2 पे हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2 p ऑफ द 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7। यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 हमारा कितना हो जाएगा 32 पे अगर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टू जा 8 128। तो ये आ जाएगा मेरा 128 माइनस ये 2 टू जा 2 की पावर 2, 2 टू जा 4, 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, आगे आ जाएगा 4 माइनस 7। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 128 और ये 4 132 में से हमारा कितना गया 19 जाएगा। ये हमारा 2 पावर है 12, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 128 प्लस 4 132 में से 19 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3, 12 में से 113 जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा, 113 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है चैप्टर सेकंड का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का जो थ्योरी पार्ट है बेसिक के साथ वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ओके।